नमस्कार। मैं सासाराम शहर के जिस जगह पर खड़ा हूँ उस जगह की तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि रोहतास के जिलाधिकारी नवीन कुमार सासाराम शहर को विकास के किस रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर यात्री शेड बन रहा है। मैं अभी आनंदी सिनेमा के पास खड़ा हूँ और यहाँ पर यात्री शेड का निर्माण कराया जा रहा है। जब उनके द्वारा सासाराम शहर में योगदान दिया गया था उसके बाद से पूरे सासाराम शहर का उन्होंने भ्रमण किया था और यह जानने का प्रयास किया था कि इस सासाराम शहर में किस तरह से लोगों की सुविधाओं का विकास हो सकता है। उसी क्रम में उनके द्वारा निर्णय लिया गया था कि सासाराम शहर के विभिन्न भागों में जो पुरानी जीटी रोड है उसके बगल साइड में कई यात्री पड़ाव बनाने की जरूरत है और उसी निर्णय के तहत अब काम प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर यात्री शेड बनाने का काम चल रहा है। यह शेड लोगों के लिए किस तरह से आरामदायक होगा या लोगों के लिए किस तरह से काम आएगा, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, हम तो सासाराम का ही है सर। अच्छा, ये जो नजारा दिखाई पड़ रहा है, ये जो कार्य कराया जा रहा है जिलाधिकारी के निर्देश पर, लोगों के लिए कितना ये सहूलियत होगा, माने कि आरामदेह होगा लोगों के लिए? लोगों के लिए ये बहुत ही आरामदायक है क्योंकि शहर का ये मुख्यालय है और बहुत सारे लोग गांव से आते हैं तो अपना निजी काम बिताकर जब उनका टाइम होता है जाने का तो उस समय तो उनका टाइमिंग बस का नहीं होता है, लेकिन बैठने का शहर में कोई जगह नहीं है। पार्क वार्क भी अपने टाइम से बंद होते हैं, इसीलिए लोग यहाँ पर बैठेंगे और आराम करेंगे। ये निर्णय आपको सही लग रहा है जो जिलाधिकारी के द्वारा लिया गया है? ये निर्णय बहुत ही सही है, बल्कि ये अति आवश्यक था इस शहर के लिए। शहर नगर निगम हो चुका है और शहर की खूबसूरती को ये बढ़ा रहा है और जनता की सुख सुविधाओं का ये ध्यान रखा गया है। अच्छा, ये जिलाधिकारी के स्तर से लगातार कोशिश की जा रही है कि किन किन सुविधाओं को सासाराम शहर में विकसित करने की जरूरत है। अगर आप सलाह देना चाहें तो बतौर शहरवासी आप क्या सलाह देना चाहेंगे? इस तरह का कार्य और क्या किया जाए जिससे लोगों की सुविधाओं में बढ़ोतरी हो? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कलेक्टेरिएट से लेकर आप धर्मशाला तक जाएंगे, जो सुख सुविधा की जो मूल चीज है, हम लोग युवा हैं तो हम लोग को एक मूत्रालय की व्यवस्था इस पूरे एरिया में कहीं नहीं है। लुक छिप के कहीं एक जगह करते हैं और एक जगह जहाँ करते हैं इतनी गंदगी है ना। ये तो हो गया पुरुषों की बात, महिलाओं को अगर उस तरह की व्यवस्था अगर दी जाए तो इस शहर के लिए बहुत जरूरत है। आप देखेंगे तो वहां से लेकर धर्मशाला सचिवालय से लेकर बौलिया रोड तक कहीं भी मूत्रालय सरकार की तरफ से सुविधा नहीं दी गई है। ये बहुत जरूरी चीज है। इस कार्य के लिए क्या कहेंगे? जिलाधिकारी के लिए क्या कहेंगे? अधिकारी से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि आप इन बिंदुओं को जरूर देखें, क्योंकि ये मुख्यालय है शहर का और ये मेन रोड है। यहाँ पर पुरुषों के लिए मूत्रालय और महिलाओं के लिए मूत्रालय की व्यवस्था होनी ही चाहिए। देखिए, ये इसी शहर के रहने वाले एक व्यक्ति हैं जो बता रहे हैं इनके कार्य को जिस तरह से जिस उद्देश्य से बनाया जा रहा है उस उद्देश्य को ये बता रहे हैं और वाकई में जो निर्णय लिया गया है इस निर्णय का लाभ यहाँ के लोगों को जरूर मिलेगा। कारण कि पूरे सासाराम शहर के विभिन्न भागों में इस तरह से यात्री शेड बनाने का उनके स्तर से निर्णय लिया गया है। हमारे साथ एक और बाबा है, सुनिए। ये जो यात्री शेड बन रहा है इससे कुछ लाभ मिलेगा यहाँ के लोगों को? बहुत लोगों को मिलेगा। जैसे जो भी आएगा जाएगा यात्री बैठेगा। जिलाधिकारी के स्तर से ये निर्णय लिया गया है, इस निर्णय को लेकर क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि बहुत अच्छा बन रहा है, इससे आगे चल करके और उन्नति होगी। और क्या चाहिए? सासाराम शहरवासी होने के नाते आप डीएम से क्या मांग करना चाहेंगे? जो भी चीज की कमी है यहाँ पूरा करें। जैसे यात्री शेड बन गया, एक लेडीज शौचालय जो है यहाँ बहुत जरूरी है। शौचालय की स्थिति खराब है सासाराम शहर में। बहुत लेडीज आती हैं, बहुत छटपट आती हैं। जगह तो है यहाँ लेकिन बन नहीं रहा है। बन नहीं रहा। बन जाए तो सुविधा होगी, बहुत सुविधा होगी। देखिए, जिलाधिकारी नवीन कुमार 2 अक्टूबर को यहाँ योगदान देते हैं और उसके बाद से जिस मुहिम में लग जाते हैं उसी मुहिम का परिणाम है ये नजारा आपको सासाराम शहर में दिखाई पड़ रहा है। इस तरह का नजारा बड़े बड़े शहरों में दिखाई पड़ता होगा, लेकिन सासाराम एक ऐसा शहर है जिस शहर में योगदान देने के बाद से ही उन सुविधाओं को विकसित करने में जिलाधिकारी नवीन कुमार लगे हुए हैं। जिन सुविधाओं की दरकार थी और इस तरह की सुविधा बहुत पहले ही बहाल कर दी जानी चाहिए थी, लेकिन जब एक विजन को लेकर सासाराम पहुंचे जिलाधिकारी नवीन कुमार उसके बाद इस तरह का काम शुरू किया गया। इस तरह का काम सासाराम शहर के विभिन्न हिस्सों में दिखाई पड़ेगा और जिस तरह से सुविधाएं लोगों को मिलनी शुरू होगी उससे साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में सासाराम शहर के विकास को लेकर उनके स्तर से बहुत कुछ किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लोग जो मांग कर रहे हैं शौचालय हो या मूत्रालय हो उसकी यहाँ पर व्यवस्था नहीं होने के कारण जो परेशानी हो रही है, शायद उन परेशानियों की ओर
किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि नगर आयुक्त के पास इस तरह के मामले लगातार जा रहे हैं, लगातार उनसे इस बात को लेकर मांग की जा रही है, लेकिन आखिर उनके स्तर से इस तरह की सुविधाओं को विकसित करने का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। नगर आयुक्त, मेयर, डिप्टी मेयर, तमाम लोग हैं जो लगातार सुन रहे हैं कि यहाँ पर शौचालय और मूत्रालय की ये व्यवस्था नहीं होने के कारण जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो महिलाएं आ रही हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर इस तरह इस दिशा में कदम नहीं उठाया जा रहा है तो यही माना जाएगा कि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह की सुविधाओं को विकसित करने में रुचि नहीं रख रहे हैं और उनकी लापरवाही के कारण जो महिलाएं हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इतना तो माना ही जा सकता है कि जिस मॉडल को लेकर डीएम नवीन कुमार चले हुए हैं, अगर उसी मॉडल को हूबहू सासाराम शहर में उतार दिया जाए या अन्य अधिकारी या फिर यहाँ के लोग उनके इस कार्य में सहयोग करें तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सासाराम शहर भी जिलाधिकारी के नेतृत्व में उस शहर के मुकाम को छू लेगा जिस मुकाम को छूने की तमन्ना यहाँ पर लोग सजाए हुए हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।